हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो फिर से न्यू आइटम लेके आई हूँ, उसे मैंने ना, ये देखिए, ये हमारी 2 प्लाई 3 प्लाई की वूल है और मैंने जो क्रोशिया नंबर लिया है वो 3.0 mm का है। ठीक है, तो इसे ना आज हम बनाने वाले हैं और इसके लिए ना हमने बहुत सारी ये ना ली हैं, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी तो आपको समझ आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए इस तरह से करके हम इसमें नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये हमने ना 14 चेन ले ली है। ठीक है, 14 चेन लेने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए, ये वाली जो फर्स्ट वाली चेन है इसे छोड़ेंगे और इससे जो आगे वाली चेन है उसमें डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे आगे वाली चेन में एक हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे आगे वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और इससे आगे वाली चेन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर ये फंदे हम 2 बार लेंगे और 2 बार लेने के बाद अब हम अगली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है, ये देखिए, इस तरह से 2 बार फंदे लेते हैं हम और चेन में डालेंगे और ये 2-2 करके जो हम 3 बार में निकालते हैं, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया होता है। तो हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं 2 चेन में। अगली चेन में फिर से एक और ट्रिपल क्रोशिया, ये 3 हो गए। अब ये 4 और ये 5, हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया इसमें बना लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए, इससे आगे वाली चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उससे आगे वाली चेन में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। उससे आगे वाली चेन में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, और फिर जो ये हमारी लास्ट वाली चेन है इसमें हमें एक, देखिए, इस तरह से सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और सिंपल क्रोशिया, फिर एक और, यानी कि 3 सिंपल क्रोशिया हमने एक ही चेन में बनाए हैं। अब हम इसके दूसरी साइड आ गए हैं और दूसरी साइड, इधर साइड हमारे हाफ डबल क्रोशिया है तो इधर साइड भी हम हाफ डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। इधर साइड हमारा डबल क्रोशिया है तो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए। और अब हमें अगली 5 चेन में 5 ही ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से हमें बनाने हैं। ठीक है, ये 2 हो गए। ये 3, 4, और ये 5। ठीक है, फिर इसमें ना अगली चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर उससे अगली चेन में हमें फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और लास्ट वाला जिसमें हमने ना एक सिंपल क्रोशिया पहले ही बनाया था इधर साइड से, उसी में डाल के एक सिंपल क्रोशिया और एक और सिंपल क्रोशिया, 2 और 1 ऑलरेडी इधर बना दिया था। फिर जो हमने शुरू में ही बनाया था वहां पे डाल के इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें ना दूसरा कलर अब ज्वाइंट करना है। तो ये दूसरा कलर जो हम यूज करेंगे वो होगा हमारा ये वाला व्हाइट कलर। ठीक है, तो व्हाइट कलर लेंगे और इसी में हमें ना ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से पहले नॉट, इसमें नॉट लगा लेंगे और फिर यहीं पे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, पीछे से इसे खींच देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चेन लेके और ये फर्स्ट वाली चेन में ही डाल के एक सिंपल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले में हाफ डबल क्रोशिया,
फिर उससे आगे वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया और इससे आगे वाले में हमें एक डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे एक और डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर उससे आगे वाले में हमें ये देखिए इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर से लेंगे और इसी चेन में डाल के फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इस बार हमें जो फंदे लेने हैं वो 3 बार लेने हैं और 3 बार लेके अगली चेन में डाल के और ये 2-2 करके हमें 4 बार में फंदे निकालने हैं। ठीक है, और यहीं पे 1-2 चेन ले लेंगे और फिर से 3 बार फंदे लेके और इस तरह से 2-2 करके 4 बार में निकाल देंगे। फिर अगली चेन में हमें फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। ठीक है, फिर उससे आगे वाले में हमें डबल क्रोशिया बनाना है और उससे आगे वाले में फिर से डबल क्रोशिया। फिर उससे आगे वाले में हमें यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले में हाफ डबल क्रोशिया। और देखिए ये जो सिंपल वाले क्रोशिया है इसमें डाल के हमें ये देखिए एक सिंपल क्रोशिया हो गया। फिर अगले वाले में डाल के हमें एक सिंपल क्रोशिया बनाना है, फिर 1-2 चेन लेनी है और इसी में डाल के फिर से सिंपल क्रोशिया बनाना है। अब हम देखिए दूसरी साइड आ गए हैं। यहाँ पे भी पहले हम सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया जैसे कि हमने इधर साइड बनाया है सेम वैसे ही। फिर डबल क्रोशिया, एक अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया और उससे अगली चेन में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया यहीं पे डाल के बनाना है। फिर हमें ये 3 बार फंदे लेने हैं और अगली चेन में डाल के हमें ये 2-2 करके 4 बार में निकालने हैं। फिर 2 चेन लेनी है और फिर से हमें इस तरह से एक और ये बना लेना है। 2-2 फंदे जो हम 4 बार में निकालेंगे, 3 फंदे लेके ना। ठीक है, फिर अगली चेन में हमें फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है, फिर इसी में डाल के एक और ट्रिपल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। उसके बाद में हमें ना यहाँ पे सेम वैसे ही बनाना है। 2 चेन में इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन में इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में ये हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर इसी में डाल के हाफ डबल क्रोशिया। फिर जो ये चेन है ये इसमें डाल के हमें इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद फिर हम यहीं पे इसे अब कट कर देंगे। तो ये हमारा डिजाइन बनके ना तैयार हो गया है। तो ये देखिए इसी तरह से है ना हमने और भी है ना अलग अलग कलर में है ना ये डिजाइन और भी बना लिए हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से हमने है ना पूरे के पूरे ये और भी काफी सारे मैंने बनाए हैं। तो ये इस तरह से हमने बना लिए हैं। अब मैं आपको इनको है ना लगाना दिखाऊंगी। तो जो हमें इन्हें लगाना है ना वो देखिए इस तरह से ऐसे लगाना है। ये देखिए एक दूसरे में जो अटैच करना है वो कुछ इस तरह से हमें अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जैसे हम यहाँ से ना ये जो इधर हमने 2 चेन बनाई थी ना यहाँ पे हम ऐसे ये ज्वाइन करेंगे पीछे की साइड से। ठीक है, हमने यहाँ पे ये इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब हम देखिए ये दोनों सीधे सीधे साइड में इस तरह से रखेंगे। ठीक है, और रखने के बाद इसके भी कोने पे
और कोने पे जो ये हमारी पीछे वाली ये है उसमें डालेंगे। अभी मैं दिखाती हूँ तो आपको है ना अच्छे से समझ आएगा। देखिए जब हम इसे ऐसे देखते हैं तो हमें ये ना 2 धागे दिखाई देते हैं, इधर भी 2 धागे हैं, इधर भी ये देखिए ये 2 धागे दिखाई देते हैं। तो इस साइड का ये पीछे वाला धागा और ये दूसरी साइड का आगे वाला धागा, ऐसे ऐसे करके हमें ये इसमें अटैच करना है। ठीक है, ये देखिए इसका ये और इधर साइड से ये वाला धागा, तो हमें ये ऐसे अटैच करना है। ठीक है, ये देखिए यहां से और ये यहां से ऐसे हमें अटैच करना है। और ये हमारी जहां तक ये चैन है ना वहां तक ऐसे ही अटैच करते जाना है। ठीक है, दोनों साइड के एक एक धागे में हमें ये लेना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम ये यहां तक अटैच कर लेते हैं। फिर ये यहां तक करके फिर आगे हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये अटैच हो गया। अब हमें ना दूसरा लेना है और इसे ना यहाँ पे इस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पे भी हमने जो बीच में ना ये 2 चैन ली हुई है, यहाँ से इस तरह से शुरू करेंगे और यहाँ से हम यहाँ पे ये इधर साइड से और फिर ये रखेंगे, इसे भी हम ऐसे ही यहाँ पे इधर साइड और इधर साइड ऐसे ही सेम तरीके से अटैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये हमें ना किस तरह से लगाने हैं वो मैं आपको है ना आगे दिखाऊंगी कि हमें ना किस तरह से ये लगाने हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से, ये देखिए ये यहाँ तक होने के बाद फिर हम ये यहाँ पे ना अटैच करेंगे। यहाँ से एक सेकेंड में आपको, ये देखिए ये यहाँ तक हो गया। फिर हम इसे यहाँ पे अटैच करेंगे और इसे यहाँ से ऐसे अटैच कर देंगे। तो ये हमारे कुछ इसी तरह से ना बनते चले जाएंगे। तो ये हम पूरा लगा के फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें है ना किस तरह से करना है। तो ये देखिए इस तरह से है ना हम ये ना पूरा का पूरा बना लेंगे। और इसे है ना बनाने में ना आपने देखा ही है कि ये कितना आसान बनता है। आप इसमें क्या करेंगे, ये 4 के ना बहुत सारे बना के भी ना, ये देखिए इस तरह से ये जो 4 के है ना ये भी बहुत सारे बना के आप एक साथ है ना इसमें रख लेंगे। तो और फिर उसे है ना अटैच करेंगे तो और भी अच्छे से ये निकल के आएगा। तो आपको है ना इसमें ना क्या बनाना है या आप क्या बनवाना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं ना आपके लिए ना और भी मतलब इसमें आप कुशन कवर या वो मैंने काफी सारी चीजें इसमें ना बनाई हुई हैं। 2 चीजें मैंने बना रखी हैं ऑलरेडी, जैसे कुशन कवर और टेबल मैट। तो आप इसमें क्या बनाएंगे वो मुझे जरूर बताना, और आप क्या देखना चाहते हैं मैं आपको और भी बना के ना दिखा दूंगी। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।